यस, 6th क्लास। लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो देखो बच्चे, मेहरगढ़ को पहले तो आप मैप में देखो जो आपके पेज नंबर 14 पे है। मेहरगढ़ है कहाँ पे? ये साइट लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन मतलब जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है। ये बोलन पास के पास एक उपजाऊ ज़मीन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट है मेहरगढ़, अगर ईरान जाना हो तो। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ जो है वन ऑफ द places where women and men learn to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। मेहरगढ़ वो इलाका है जहाँ पे सबसे पहले मैन और वुमेन ने बार्ले और वीट को ग्रो करना और शीप को और गॉड को रियर करना शुरू किया था। इसीलिए ये सबसे अर्लीस्ट विलेजेस में है जो हमें पता है। नेक्स्ट है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जिन साइट्स को एक्सकेवेटेड किया, एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई की, वहाँ से उन्हें कई एविडेंस मिले। एविडेंस मतलब सबूत मिले। किस चीज़ के सबूत मिले? काफ़ी एनिमल बोन्स मिली और दैट द अर्लीस्ट लेवल्स। ठीक है, जब उन्होंने खुदाई की तो ऊपर वाले लेवल से, जो सबसे ऊपर खुदाई की, वहाँ पे उन्हें एनिमल्स बोन्स मिली और ये जो बोन्स थी ये वाइल्ड एनिमल्स की थी, जैसे कि डीर की या पिग की। और ज़्यादा नीचे लेटर लेवल्स पे खुदाई करने पे उनको बोन्स मिली शीप और गोट वगैरह की। एंड इन स्टिल लेटर लेवल और ज़्यादा नीचे खुदाई करने पे कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, तो कैटल बोन्स उनको मिली, जिससे ये सजेस्ट होता है, ये समझ आता है कि दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। इससे ये समझ आता है कि ये कैटल्स ही वो एनिमल्स थे जिनको आमतौर पे लोग अपने पास रखते थे। नेक्स्ट है बच्चे, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। When archaeologists are digging at the excavation site, जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन साइट पे, जहाँ से वो खुदाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं, तो हाउ डू दे नो विच लेवल इज़ अर्लियर एंड विच इज़ लेटर? तो उन्हें कैसे समझ आता है कौन सा लेवल अर्लियर है और कौन सा लेवल लेटर है? नीचे देखो पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको। दीज अपर एंड लोअर लेवल्स layers are often suppose first time start living on a flat land। आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि जैसे लोगों ने फ्लैट लैंड पे रहना शुरू कर दिया, ओवर द ईयर्स, टाइम बीतने के साथ साथ तो जो सरफेस है वो ग्रेजुअली राइज होता है। कैसे? क्योंकि लोग अपना वेस्ट मटेरियल वहाँ फेंकते हैं और वहाँ पे रहते हैं, घर बनाते हैं, तो वो जो बेसिक प्लेन होता है वो राइज होना शुरू हो जाता है और आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर गुजरने के बाद वो एक माउंट बन जाती है, एक पहाड़ की तरह बन जाता है। सो जब इस माउंट को डग किया जाता है तो जो चीज़ें अपर लेयर पे मिलती हैं माउंट की, वो जनरली बाद के टाइम की होती हैं और जो चीज़ें लोअर लेयर पे मिलती हैं वो उससे भी ज़्यादा पुरानी होती हैं। तो ये सिस्टम है लेयर्स को डग करने का, और अर्थ को डग करके, एक्सकेवेट करके आर्कियोलॉजिस्ट इस तरह से पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आई थी और कौन सी चीज़ बाद में आई थी। नेक्स्ट है अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूडिंग रिमेन्स और स्केयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। और मेहरगढ़ में क्या मिला? ये देखो साइड पे रेक्टेंगुलर हाउसेस। ठीक है, और जो हर हाउस है उसमें 4 और मोर कंपार्टमेंट्स हैं और कई में तो इन कंपार्टमेंट्स का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए, अनाज वगैरह को संभालने के लिए भी किया जाता है। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते हैं तो उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स जनरली उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसके लिए पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तब लोग शायद ये सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई ना कोई जीवन शुरू होता है, इसलिए लोग क्या करते थे? बरियल्स इज़ वन सच अरेंजमेंट्स। बरियल्स वो जगहें हैं जहाँ पे इन लोगों को दफनाया जाता है मरने के बाद। ये देखो नीचे पिक्चर दिखाई हुई है, ये देखो डेड बॉडी, कंकाल नज़र आ रहा है आपको।
ठीक है। बरियल्स वो जगहें हैं जहाँ पे ये अपने नियरर एंड डियरर्स को मरने के बाद दबाते थे। बहुत सारी ऐसी बुरियल साइट्स मिली हैं मेहरगढ़ में। और इन वन इंस्टांस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गॉड। और कई जगहों पे हमने ये भी देखा कि डेड बॉडीज़ के साथ गॉड्स की भी बॉडीज़ हैं, विच शायद वो उन्होंने उसे इसलिए दबा दिया कि वो उनके खाने के काम सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि जब वो अगले जीवन में जाएंगे तो वहाँ पे उनको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो चीज़ें चाहिए होती थी उन चीज़ों को भी साथ में दफना दिया जाता था इंसान के साथ। नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ा था मेहरगढ़ के बारे में। ये पिक्चर में भी देखो आप, ये डेड बॉडी है, उसके साथ एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं ना ये कंकाल, तो इन्होंने इस तरह से स्केलेटन सी गॉड के हैं। तो वो इस तरह से भी एक्स्ट्रा चीज़ों को उनके साथ दबा देते थे अपने रिलेटिव्स के डेड बॉडीज़ के साथ। नेक्स्ट है क्लोज़र लुक डिज़ोली हेडिंग। ये है बच्चे डिज़ोली हेडिंग, भी आपको मैप में दिख जाएगा पेज नंबर 14 पे। ये साइड है कहाँ पे? ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास है, क्लोज टू द रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। अगर चाइना की तरफ जाना है या म्यांमार की तरफ जाना है तो उन रूट्स के पास है ये जगह। आज के टाइम का आप असम लगा लो, आपको पता ही है असम किस साइड पे है। यहाँ पे स्टोन टूल्स जैसे कि मोटर एंड पेस्टल मैंने आपको दिखाया भी था, वो इस जगह पे बहुत ज़्यादा मिले हैं। दिस इंडिकेट्स, इससे ये समझ आता है कि लोग जो थे वो ग्रेन ग्रो करते होंगे और फिर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, और इससे खाना बनाते होंगे। अदर फाइंड्स, और भी कई चीज़ें मिली हैं। जैडिएट मिला यहाँ पे, एक ऐसा स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ये वो पत्थर है जो चाइना से लाया गया है, वो भी इस जगह पे मिला है। आल्सो कॉमन आर फाइंड सॉफ्ट टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, येस एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डन्ड इनटू स्टोन एंड पोट्री। और भी कई चीज़ें, कई सारे ऐसे टूल्स मिले हैं जो लक्कड़ के बने हैं, और कई ऐसे पोट्री मतलब बर्तन वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है एल्सवेयर, कहते फाइंड तुर्की इन योर एटलस। तुर्की बच्चे हमें वर्ल्ड मैप में मिलेगा, इंडिया में नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये सबसे फेमस न्यूलिथिक साइट है तुर्की में, जिसका नाम है कैटल ह्यूक, और ये मिली थी तुर्की में है ये साइट। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम साइरिया, कॉरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। तो यहाँ से जो साइट्स मिली हैं वहाँ से कई तरह की चीज़ें मिली हैं। तो रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पेक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। तो ये जो तुर्की में हमें ये जो साइट्स मिली है न्यूलिथिक साइट, तो वहाँ पे कोई कार्ट्स नहीं है, कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं मिली है हमें। और वहाँ से ये समझ आता है कि वो लोग शायद एनिमल बैग के ऊपर सामान को लेके जाते थे या फिर लोग उस सामान को उठाते थे। तो बच्चे ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू। तो चलो बुक वक्त तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हलूर, ठीक है, ये क्या है? ये ट्रू है, यस मिलेट्स मिले थे हलूर में। पीपल इन बुर्जोहम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, ये भी बच्चे ट्रू है, जस्ट वेट, यस। तो जो लोग हैं यस ये भी ट्रू है आपका। नेक्स्ट है शिरहंद इज़ अ साइट एट कश्मीर, ये बेटा फॉल्स है, क्या है ये? फॉल्स। नेक्स्ट है जैदियट फाउंड इन डिज़ोली हेडिंग में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, ये तो मैंने अभी अभी आपको एक सेकंड पहले ही बताया है, ये क्या है? ये ट्रू है। तो क्लियर है, फर्स्ट ट्रू है आपका, सेकंड है आपका ट्रू, दिस इज़ आल्सो ट्रू, और ये थर्ड वन आपका फॉल्स है, और फोर्थ आपका ट्रू है। तो उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
ये मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूँगी कि वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको पता भी है कि लोगों को फसलें उगाने के लिए एक ही जगह पे क्यों रहना पड़ता था। आपको पता ही है कि उनको उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, एनिमल्स और बर्ड्स से बचाना पड़ता था और फसलों को ग्रो होने में कई मंथ लग जाते थे, इसलिए वो एक जगह पे टिके रहते थे। न्यूनो वांटेड टू ईट राइस, विच आर द प्लेसेस शी शुड हैव विजिटेड। ये भी मैं आपको आंसर सेंड कर दूँगी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के भी। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट्स हो तो जूम क्लास में कवर कर लेना। थैंक यू बच्चे।